ओम नमः सदेव्यः। ओम नमः सदेव्यः। ओम नमः सदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातमोनि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम नाम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर आत्म कल्याण परमानंद सुबोध में नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नंबर का छंद अपना चलेगा। इसमें आचार्य देव और अंतर में त्याग और ग्रहण करने वाला अंतरात्मा अब वह किस प्रकार से अपने को कहाँ से जोड़कर कहाँ से निवृत्ति करके जिए ताकि उसके अपने आत्मा का हित हो, उस बात को जो है यहाँ पर 48 नंबर के छंद में दर्शाया जाता है। देखिए श्लोक है इंजीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजित मनसा व्यवहारन्तु त्यजेत् वाक्काययोगितम्। क्या कह रहे हैं इसमें? आत्मानम आत्मा को मनसः मन के साथ युंजीत युज्जीत युज्जीत माने संयोजित करे, चित्त और आत्मा का अभेद रूप से अध्यवसाय करे। युज्जीत होता है, युज्जीत जोड़ना। वाक् कायाभ्याम वचन और काय से वियोजित अलग करे, उसका वियोग करे, उससे भिन्न हो, उन्हें आत्मा न समझे। तू और वाक् काय योजितम वचन और काय से किए हुए व्यवहारम व्यवहार को मनसा मन से त्यजित छोड़ देवे, उसमें चित्त को ना लगावे। विधि बता रहा है तुम्हारे लिए जीवन जीने की कला। क्या करना? मन को आत्मा से नहीं हो आत्मानम आत्मा को मन के साथ युज्जीत संयोजित करे। युज्जीत उससे अभेद करे और वाक् कायाभ्याम वचन और काय से अलग करे।
और अध्यवसाय करे, वाक् का आयोजितम, वचन काय से किए हुए जो वचनों काय से जो अपन व्यवहार करते हैं उसको मन से छोड़ दे, उसमें मन न लगावे, माने बिना मन के करे उसको। इस प्रकार से अपने जीवन को जिए, ये इसका खुलासा कर दिया। इसमें अध्यवसाय लिखा है, संयोजित करे चित्त और आत्मा का उस तरफ किताब उस तरफ बैठ सकते देखिए क्या उसमें लिखा है अध्यवसाय करे। हाँ, अध्यवसाय का मतलब होता है उसमें अपना व्यापार करे, वो उपयोग जोड़ दे। हाँ, और साथ करे, उस तरफ लगावे अपने को। देखिए टीका में उसका खुलासा करते हैं, वह अंतरात्मा, क्योंकि ये अंतरात्मा जीव के लिए उपदेश दिया जा रहा है। वह अंतरात्मा आत्मा को जोड़े अर्थात संबंध करे, किसके साथ? मन के साथ, अर्थात मानस ज्ञान भाव मन के साथ। मन वह आत्मा है ऐसा अभेद रूप अध्यवसाय मान्यता करे, ऐसा अर्थ है। और वाणी तथा काय से उसको आत्मा को युक्त करे, पृथक करे, अर्थात वाणी और काया में आत्मा का अभेद रूप अध्यवसाय नहीं करे, ऐसा अर्थ है। और वैसा करने वाले वाक काय योजित अर्थात वाणी काय द्वारा योजित अर्थात संपादित प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप शिष्य गुरु संबंध रूप प्रवृत्ति निर्वृत्ति व्यवहार को किसके साथ संपादित? मन के साथ, अर्थात मन में आरोपित व्यवहार को मन से तदे अर्थात मन में चिंतन नहीं करें। देखो क्या है आचार्य क्या कहना चाहते हैं, उसके अभिप्राय को बदलो। ये जो है क्योंकि यहाँ अंतरात्मा सम्यक दृष्टि के लिए अपनी आत्मा से जुड़ करके जीने की प्रेरणा दी जा रही है, और मन वचन काय से जो कर्मों का आश्रय बंद होता है उनसे अपने को हटाने के लिए कहा जाता है। अब चूंकि क्या है, अपन ने ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी होगी, आत्मा का अनुभव किया जाता है तो उस समय वो कहते मन से भी होता है और मन से रहित भी होता है। तो पहले तो उन्होंने ये बताया समय सार जी की 144वीं गाथा, ये जो तुम्हारा वो समय सार वो है ना रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, उसमें दिया दोनों चीजें। हाँ, तो इसमें जो है उन्होंने दिया है कि जो 144 गाथा की टीका में जो ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से बाह्य प्रवृत्ति करता हुआ क्या करता है, इधर उधर जो है अपने उपयोग को लगा रहा था, अब अपने उस ज्ञान को वो क्या करे कि ढलान वाले मार्ग से दृष्टांत दिया, उसमें पानी का भी दृष्टांत दिया। जैसे पानी अपने ओज से मैंने अपने समूह से निकल करके और इधर उधर बह रहा था, अब उसको ढलान वाले मार्ग से क्या है मोड़ दिया जाए तो वो ढल करके फिर उसी में जाके मिल जाए। तो अब चूंकि इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इन्होंने जो दिया है कि आत्मा का जो अनुभव किया जाता है तो कैसे किया जाता है, उसकी पूरी की पूरी विधि उन्होंने समझाई। तो उसमें वो पूरा का पूरा समय सार का भी विषय लिया है और तुम्हारे से जो 5 इंद्रिय मन के विषय हैं, उस मन से किस प्रकार से आत्मा का अनुभव होता है नहीं होता, उसका खुलासा भी दिया है। तो इसमें दिया है कि अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान करते हैं। मैंने अपने उस सविकल्प ज्ञान से निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है, उस सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, मैंने जो अपना उपयोग 5 इंद्रियों मन के माध्यम से सविकल्प दिशा में अभी जो है नाना ज्ञों को अवलंबन करके और चंचल हो रहा है, अब उसको अपन अपनी आत्मा में कैसे जोड़ करके अचंचल करें, स्थिर करें, निर्विकल्प करें, उसकी विधि बताई। तो देखो यहाँ पर जो ये बात चल रही है कि वो अवरत वही अंतरात्मा कैसे अब क्या करे, वही विधि किसमें से ली थोड़े मिल ली
इसी में से, किसमें से? ये समाधि तंत्र, समय सार, आगे समय सार का भी रेफरेंस दिया। तो देखिए अब वही सम्यक दृष्टि क्या करता है, सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प कैसे होता है, वही सम्यक दृष्टि कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। वहाँ प्रथम भेद विज्ञान द्वारा, भेद विज्ञान से भेद विज्ञान स्वपर का करे। क्या करे? पहले स्वपर का भेद विज्ञान करे। तो कैसे करे स्वपर का भेद विज्ञान? स्वपर का भेद विज्ञान कैसे करे? तो कहते हैं नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित। किनसे भेद विज्ञान करना है? पहले स्वपर में नो कर्म तो शरीर आदि बाहर के संयोग आ गए, द्रव्य कर्म में ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म आ गए, और भाव कर्म में विकारी राग द्वेष मोह के भाव आ गए। इन 3 से पहले तो भेद विज्ञान करें। तो इनसे अपने को पृथक करके केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, अर्थात ज्ञान में अपने इन तीनों को अपने ज्ञान से अलग करके, और ज्ञान जिस आत्मा का है उस आत्मा में अपने ज्ञान को अभेद करें। क्या करें? वो जो अपना ज्ञान है वो ज्ञान चूंकि क्या है, अनंत गुणात्मक परिणमन हो रहा है। अब चूंकि क्या है, रात दिन अपना ज्ञान 5 इंद्रियों मन के माध्यम से बाहर की तरफ लग रहा है। शरीर, बाहर के संयोग, भोग, ये वो सब चारों तरफ इनमें ही लग रहा है रात दिन। अब उसके संगे संगे उसमें लगता है कसाय पूर्वक, मोह पूर्वक। अगर मिथ्या दृष्टि है तो पूरे एकत्व बुद्धि से लगता है, और अगर सम्यक दृष्टि है तो भी कसाय पूर्वक लगता है। अभी उसके अंदर में अपनी आत्मा का भेद विज्ञान बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ अब सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, तो इसको भेद विज्ञान है। तो अभी अस्थिरता में स्वरूप में उपयोग हमेशा स्थिर रहता नहीं है, अंतर्मुख के बाद बाहर आता है। तो बाहर आता है, मान लीजिए निचली भूमिका वाला श्रावक है, तो वो अपने बाहर के काम भी करेगा संसार में, अथवा व्यवहार धर्म के कार्य भी करेगा। तो अभी जो है, अभी तो अभी क्या करना है, स्वरूप अनुभव करना है, निर्विकल्प होना है, आत्मा का अनुभव करना है उसी सम्यक दृष्टि में। तो अब वो क्या करे, पहले शरीर आदि से, द्रव्य कर्म आदि से, भाव कर्म राग आदि से, ये सब अपने ज्ञान में समझ में आते। बाहर के पदार्थ अपन को अपने ज्ञान में समझ में आते, ये अपने ज्ञान से अलग है शरीर आदि। और जो अपने अंदर संकल्प विकल्प राग द्वेष हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ आदि के भाव, वो भी अपने ज्ञान में आते। अपन को गुस्सा आ रहा है, अहंकार आ रहा है, मायाचारी का भाव आ रहा है, ठगने का भाव आ रहा है, झूठ बोलने का भाव आ रहा है, ये सब समझ में आता है। सामने वाले ग्राहक को समझ में नहीं आएगा, और अपने अंदर लग रहा है कि इसको अपन को जो है कितने पैसे में देना है, कितने पैसे ज़्यादा लेना है, क्या बताना है, ये सब दिमाग में चल रहा है। तो ये क्या है, ये अपने मोह के कसाय के भाव चल रहे हैं। अब सम्यक दृष्टि बेईमानी का काम नहीं करता है। अब वो देखता है कि अपन को 10% 15% लाभ लेना है, तो ईमानदारी से उसको बता रहा हूँ कि भैया देखो ये जो है ये चीज़ 100 रुपये की आई है जैसे, तो वो 115 रुपये इसकी कीमत है। अब वो बता रहा है, वो जान रहा है कि इसमें अपन 15 रुपये, अब वो जान रहा है कि एक ग्राहक थोड़ा चतुर है, तो उसको ज़्यादा बता दिया पहले, मान लीजिए तो उसको, हाँ कि भैया देखो ये जो है इसलिए 125 की पड़ेगी। अरे वो क्या नहीं कर 25 की नहीं, तुम क्या दे रहे हो कि नहीं हम तो साहब तुम्हारा 110 देता। अरे 110 हमें तो नहीं पड़ी, 110 की तुम दे दे, ईमानदारी से बताओ। तो वो क्या, अच्छा एक जो है 10 की जगह चलेगा घिसेगा, चलो 15 कर देगा। तो 15 देखो तुम जो है 15 हम तुम्हारे लिए ईमानदारी से जितने में आई है उतने में नहीं दे रहे हैं, 15 से कम में नहीं होगी। चलो जितने में आई उतने में दे रहा हूँ, जितने आई ईमानदारी से उसने खर्चा उसमें जोड़ लिया ना, मैंने जितने में आई है मतलब हमें इतने में हमारे लिए पड़ रही है, तो जिससे कम में नहीं पाएंगे बस खत्म। तो उसने 115 रुपये उससे ले लिए। अब वो जान रहा है कि इसने अपन ने इतना झूठ बोला है, ध्यान में उसके आ रहा है कि अपन ने इतना झूठ, पर वो झूठ अपन ने उसको ठगने के लिए नहीं, वो देखने के लिए मेहनताना लिया, तो उसमें आपके लिए उतना पाप नहीं। अब आई जो चीज़ है 100 की, वो बता रहे 250 और कसम खा रहे हैं, तुम्हारी हमारी कसम खा रहे, सब कर रहे, और मुश्किल से जो है 250 की चीज़ तुम्हारे 250 तक आ जाओ तो बड़ी मुश्किल है, समझे ना। तो ये तो तुम्हारे अंदर जो है उसमें उस सामने वाले को लूटने का भाव है, बेईमानी का भाव है, मायाचारी का भाव है, इससे व्यक्ति दुर्गति का पात्र बनेगा। तो ये जो अंदर में अभी तो, अब चूंकि यहाँ पर वो भी तो स्थूल रूप में हमने दृष्टांत दिया है, ये सब 24 घंटे चल रहा अपना। अपन ये सम्यक दृष्टि है, उसको पता है कि अपनी आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र अपना नहीं है, ज्ञान स्वरूप
ऐसी अपनी आत्मा ही अपना अपना है और बाकी सब कल्पना है या सपना है। यहाँ का अपना कुछ नहीं, इसलिए वो तो ईमानदारी से जीता। ये तो हमने एक सामान्य दृष्टांत दे दिया। वैसे तो सम्यक दृष्टि व्यक्ति निश्चित कर देता है रकम, इससे एक पैसा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, लेना हो नहीं, देना हो नहीं। रेट फिक्स वाले जो होते हैं तो वो फिक्स कर देते हैं कि भैया इतने से कम में नहीं पड़ेगा, ये एक कीमत है, और बार बार बहस भी नहीं करेगा। और लोगों को उसकी मानसिकता और उसकी ईमानदारी पर विश्वास भी रहता है, और जिनको नहीं रहता है वे भटक करके आते हैं, समझे ना, क्योंकि वो अनावश्यक पैसा लेता नहीं है, ईमानदारी जितना लोक में है उससे कम ही लेता है। तो ऐसा जो है उसके जीवन में बराबर ये चलता रहता है, इसके सम्यक दृष्टि की। अब क्योंकि जब वो अभी ध्यान में जाना है, उसको वेद विज्ञान करना है, क्या करना है, वो जीव उसके लिए वेद विज्ञान करके और आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करना है। अब उसमें क्या होगा, आत्मा का अनुभव करते समय पर ज्ञेयों से, चूंकि कर्म दिखते नहीं है, कर्म का कार्य अपना मोह राग द्वेष आदि के भाव है, ज्ञान में क्षय समाधि है, वो सब उसके ज्ञान में आता है। तो ये इसका क्या करेगा, अब इससे ये वेद विज्ञान कर रहा है, क्योंकि आत्मा का अनुभव विकल्प करना है। तो अब उसने चूंकि ईमानदारी से जी रहा है, अपने जीवन के लिए जितनी जरूरत है उतना कमा रहा है, अनावश्यक इकट्ठा करने का भाव है नहीं, और किसी प्रकार किसी को ठगने का भाव है नहीं, सबके लिए अपने समान समझ करके मैत्री भाव रखता है, उनके लिए भी सहयोग करने का भाव रखता है, किसी को लूटने का, किसी को हीन बताने का, अपने को बड़ा बताने का आदि का उसको कोई भाव नहीं। ये भी सब अपने जैसे जीव है और ये भी बेचारे संसार में दुखी है। ऐसा जान करके उसके भावों में मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये 4 प्रकार की भावनाएं निरंतर चलती। कौन कौन सी? पहले तो सब जीवों को अपने समान जीव जानता है, फिर अपने से विशेष साधना में जो बड़े चढ़े हैं उनके प्रति प्रसन्नता और आत्मीयता और बहुमान का भाव रखता है, ये प्रमोद भाव। और जो दुखी है, कर्म का उदय है, परेशान है, उनके प्रति करुणा, दया का भाव, उनके सहयोग करने का भाव रखता है, उनका यथायुग सहयोग करता है, ये करुणा का भाव, दया का भाव। और तीसरा है माध्यस्थ, जो तीव्र कसाई है, हटाग्रही, दुराग्रही है, गीत मिथ्या दृष्टि है, उनके प्रति मध्यस्थ रहता है कि भैया है तो ये भी भगवान चेतन आत्मा, पर इनकी अभी कसाएं पर्याय में तीव्रता चल रही है। और भी जैसे मान लो जानवर है, शेर है, सांप है, दुष्ट जीव है, उनको भी जानता तो जीव ही है, जीव दृष्टि से उनके प्रति भी मैत्री भाव है, पर व्यवहार में विवेक रखता है कि जे अभी इनकी अंदर दुष्टता का भाव है, अपनी सुरक्षा इससे करना, इनसे दूर रहना, मध्यस्थ रहना, उनके प्रति दुर्भाव नहीं रखना, जरूरत पड़ जाने पर अपनी सुरक्षा के लिए जैसा बनेगा तैसी सुरक्षा रखेगा आदमी का। ऐसा अब ये तो चूंकि हम तुम्हारे लिए सम्यक दृष्टि की भावना बता रहे हैं, अब हम यहाँ तो बात चल रही है कि जिस समय वो इस विकल्पों से निर्विकल्प स्वरूप में जाना है, तो उस समय वो शांति से बैठ कर के और अपने चिंतन मनन कर रहा है, और ये सारे पहले तो स्वपर का भेद विज्ञान कर रहा है। तो स्वपर के भेद विज्ञान में कैसे ये शरीर आदि बाहर के पदार्थों से अपने को अलग कर लिया, द्रव्य कर्म चूंकि दिखते नहीं है, ज्ञान से समझ लिया उसने कि अभी अपन कर्मों से बंधे हुए, वो भी अपना स्वरूप नहीं। और कर्म के उदय में होने वाले जो रागादिक भाव है और जो ज्ञान का क्षय समाधि है, ये सब कर्मकृत भाव है। आत्मा का स्वभाव तो है पूर्ण केवल ज्ञान रूपण करना, पर अभी कर्म के उदय से अल्प ज्ञान है, अल्प दर्शन है, अल्प वीर्य है, और ये मोह के भाव अपन को अभी अस्थिरता जन्म चल रहा है, मिथ्या जन्म भाव नहीं है उसकी। कौन से भाव चल रहे हैं? कसाय के भाव, अस्थिरता जन्म भाव। तो उनसे भेद विज्ञान कर रहा है कि जो अपन को अभी ऐसा भाव को भैया धंधे करने का राग नहीं है, और भी अपन को बाहर का व्यवहार धर्म के कोई विकल्प नहीं है, भगवान कृत है, अब अपन को उनके प्रति का कोई अनुराग, व्यवहार में अपन पूजा आदि करते हुए एक अलग चीज़ हो गई, वो तो राग है। पर अभी यहाँ अपन को तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना, तो उस समय वे भी सब अपने स्वरूप में लीन है, और उस तरफ से उपयोग को हटाया और हटा करके अपने को ज्ञान मात्र अंदर में निर्विकल्प। देखो आगे क्या करता है वो, कि वो भेद विज्ञान सफर का करे, किनसे? नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार तो छूट जाए। क्या हो जाए? पर का विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। क्या रहता है?
केवल स्वार्थ विचार ही रहता है। अब वहाँ अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि के विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहाँ सर्व परिणाम उस स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्ति है। दर्शन ज्ञान आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प ज्ञान से निश्चय किया था, उसी में व्यापक रूप होकर, व्याप माने अपनी पर्याय ज्ञान दर्शन आदि की उपयुक्ति, और व्यापक माने अपना आत्मा। तो ऐसा जो है व्यापक रूप होकर मैंने अभेद होकर के इस प्रकार प्रवर्तता है, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न जहाँ। सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। ऐसा ही बड़े नए चक्र ग्रंथ में भी ऐसा ही लिखा है। तच्चाणे क्षण काले समयं बुद्धि जुत्तिमा गेणे णो आरायण समये पच्छक्को अनुभवे जम्हा। 266 नंबर का जो है गाथा है, ये नए चक्र की है। तत्व के अन्वेषण यानी खोज के काल में, जो उस काल में समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले तो निर्णय करे जाने, पश्चात आराधन के समय अर्थात स्वरूप अनुभव के काल में, जो अनुभव का काल उसमें नए प्रमाण नहीं रहते विकल्प उनके, क्योंकि उस समय आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। दृष्टांत दिया, जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प होते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहचानते हैं तब विकल्प नहीं है, पहचानने का सुख ही है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। अभी अपन यहाँ पढ़ रहे हैं समाधि तंत्र में श्लोक 48। इसमें वही सम्यक दृष्टि जी किस तरीके से जिए अपने को, उसकी विधि बता रहे हैं। तो उस विधि को जोड़ने के लिए अपन यहाँ इसकी सिद्धि कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि तुम मन और वचन से तो अपने उपयोग ज्ञान को हटा लो। एक पुस्तक इनको दे दी, तुम्हारे पास मोबाइल है, चलिए इसमें अपन टीका देख रहे हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि मन के साथ अर्थात मानस ज्ञान भाव मन के साथ, मन वह आत्मा है, ऐसा अभेद रूप अध्यवसाय यानी मान्यता करे, ऐसा अर्थ है। और वाणी तथा काय से उसको आत्मा को वियुक्त करे अर्थात पृथक करे, अर्थात वाणी और काया में आत्मा का अभेद रूप अध्यवसाय नहीं करे, ऐसा अर्थ है। और वैसा करने वाले वाक काय योजित अर्थात वाणी काय द्वारा योजित अर्थात संपादित प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप, यानी जो शिष्य गुरु आदि का संबंध होता है, उसमें प्रवृत्ति और निर्वृत्ति आदि का जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार को किसके साथ संपादित, मन के साथ, अर्थात मन में आरोपित व्यवहार को मन से तजे, अर्थात मन में चिंतन उनका नहीं करे। ये बात यहाँ कह रहे हैं कि आपको जब स्वरूप अनुभव के काल में अपने स्वरूप से जुड़ना है तो वो क्या करे कि इनसे व्यवहार जो अपना वचन और मन काय का 3 प्रकार का व्यवहार चल रहा है, वचन काय और मन। तो कहते वचन काय के व्यवहार से तो अपने को अलग कर ले, क्यों? तो वो तो बहुत स्थूल है काय और वचन। अब मन के साथ थोड़ी दुविधा है। दुविधा माने क्या? द्रव्य मन तो पौद्गलिक है, भाव मन आत्मा का ही ज्ञान का परिणमन है। अब उस भाव मन को, क्योंकि अभी इसमें रहस्यपूर्ण चित्त में दिया है, भाव मन के 2 काम है कि वो मूर्तिक आदि का भी विचार करता है, अमूर्तिक आदि का भी विचार कर लेगा।
इसलिए भाव मन आत्मा के स्वरूप का विचार करने में लगा। बाहर के स्थूल द्रव्य पदार्थ आदि के विचार से तो भाव मन को हटा दे और एकमात्र पहले अपने स्वरूप का विचार, जो अभी अपन ने बताया कि अपने स्वरूप का भेद विज्ञान करने में उसको लगा। अब उसमें अपन को विशेष रूप से जब लगाएगा तो अब क्या होगा कि आगे देखिए, इसमें जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया है कि वैसे तो 5 इंद्रिय और मन, इन सब ज्ञान, उस मति सुतक ज्ञान को दोनों को स्वरूप सम्मुख करना है। देखो आगे का भी हमने जो पढ़ा ना, उसके आगे का पढ़ते देखिए थोड़ा सा। तो अभी तक यहाँ रत्न का दृष्टांत दे दिया, निर्विकल्प पहनते समय, हाँ वो पहनते समय उसका विचार नहीं है कुछ, किसका, जो उसने क्या खरीदा था, हार खरीदा था, तो पहले तो उस रत्न आदि का हार के बारे में विचार कर रहा था। अब जिस समय खरीद लिया, अब क्या कर रहा है वो, अब उसके पहनने का ही आनंद भोग रहा है। क्या कर रहा है वो पहनने का ही आनंद भोग रहा है, अब विचार नहीं है। ये है अनुभव का ऐसे ही। अब देखिए तथा 343 है, तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्ता था। अब यहाँ 5 इंद्रियों का ज्ञान भी ले लिया सब, इस समय सार का दृष्टांत दे रहे 144 का था कि जो ज्ञान 5 इंद्रियों मन के माध्यम से इधर उधर भटक रहा था, अब उस ज्ञान को वेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि ज्ञान तो वही है छद्मस का। तो देखो यहाँ वो दिया है, जो ज्ञान 5 इंद्रिय और छठे मन के द्वारा प्रवर्ता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ है, क्योंकि वह ज्ञान क्षयोत्सव रूप है। इसलिए एक काल में एक गे ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को परिवर्तित हुआ, तब अन्न का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख, मति ज्ञान भी क्या किया, मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख किया। मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख किया। मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ, तथा नयादिक के विचार मिटने पर सुतक ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। भाव इंद्रिय ज्ञान और भाव मन ज्ञान दोनों के लिए स्वरूप सन्मुख किया। चूंकि जो इंद्रिय ज्ञान है, अभी आगे उसका खुलासा कर रहा है, चूंकि इंद्रिय ज्ञान का विषय तो बाहर में ही है, 5 इंद्रियों का विषय तो रूपी पदार्थ ही है, मन का विषय रूपी अरूपी दोनों है। इसलिए अनुभव के काल में इंद्रिय ज्ञान तो काम नहीं करता। वो इंद्रिय ज्ञान तो मति ज्ञान स्वरूप सन्मुख कर दिया, और वो तो तुम्हारे सुतक ज्ञान भी विचार आदि करके स्वरूप सन्मुख कर दिया। ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्म ख्याति में है। 144 गाथा की टीका का है, विस्तार दिया है। तथा आत्मालोकन आदि ग्रंथों में भी जानना चाहिए। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने। 5 इंद्रिय किसको जानती है? स्पर्श इंद्रिय स्पर्श के विषय को, रसना इंद्रिय रस के विषय को, घ्राण इंद्रिय गंध को, चक्षु इंद्रिय वर्ण आदि को, और कर्ण शब्दों को। ये पुद्गल के ही सारे गुण धर्म सबको जानते हैं। तो कहते हैं इंद्रियों का धर्म तो इनको जानना है, वह यहाँ नहीं है। आत्मा के अनुभव में अब वो पुद्गलों को जानने का काम तो है नहीं। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। पहले निर्णय कर लिया और निर्णय के काल में तो विकल्प किए, अब अनुभव के काल में ये विकल्प भी खत्म। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्ता था, वही ज्ञान अनुभव में प्रवर्ता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते। क्यों? क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान सुतक ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है।
मति सुतक ज्ञान इंद्री मन के अवलंबन के बिना नहीं होता। तो यहाँ इंद्री का तो अभाव ही है जानना, क्योंकि इंद्रियों का विषय तो रूपी है, स्थूल है, क्योंकि इंद्री का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का अनुरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में ध्यान का लक्षण एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव जानना। तथा समय सार नाटक के कवित्व में कहा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में परिवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद जानना। तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। तो भाई जी मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति स्वत ज्ञान का विषय तत्वार्थ सूत्र में मति स्वतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, ऐसा पहले अध्याय के 26वें सूत्र में लिखा हुआ। क्या कहा उसने कि मन का विषय सर्व, माने तुम्हारे से मति स्वतः ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य और उसकी असर्व पर्याय, सर्व पर्याय नहीं, सर्व हो जाए तो केवल ज्ञान बन जाए, असर्व पर्याय। तो कहते हैं सर्व द्रव्य में अमूर्तिक द्रव्य सब आ गए 6 द्रव्य, तो इसलिए मन द्वारा आत्मा का भी ज्ञान होता है। तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा, तो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक के भेद है नहीं। चौथे गुणस्थान में सिद्ध समान क्षायक सम्यक्त हो जाता है, इसलिए सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूपी होता है। वह जीव शुभाशुभकारी करता भी रहता है, इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक परोक्ष है, तो ऐसा नहीं है। सम्यक्त के तो 3 भेद हैं, उपसम सम्यक, क्षायक सम्यक तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहे थे, और क्षायक सम्यक सम्यक समल है, क्योंकि सम्यक्त मोहिनी प्रकृति के उदय सहित है। परंतु इस सम्यक्त में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद नहीं है, कि तो ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष होता है, सम्यक्त तो श्रद्धान रूप है, और उसके उपसम छायक और क्षयोपसम भेद है। छायक सम्यक्ति के स्वभाव रूप प्रवर्ते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्ते हुए सम्यक्त गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्त के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है नहीं। सम्यक दृष्टि चाहे स्वानुभव के काल में रहे और चाहे स्वभाव विकल्पों में रहे, परंतु उसके सम्यक्त में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रतीति रूप है। क्या जिस समय अपन अपने घर में रह रहे हो और चाहे घर से बाहर घूम रहे हो, परंतु अपनी प्रतीति में अपना घर है, बाकी सब पर है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का उपयोग बाहर में लग रहा है, फिर भी उसकी प्रतीति में अपने अंदर में चैतन्य स्वरूप आत्मा ही अपना स्व है और बाकी सब पर है। किसी में भी उसका अपनापन स्वप्न में भी नहीं होता। दृष्टांत दिया ना हमें। तो तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है, तो प्रमाण सम्यक ज्ञान है, इसलिए मति ज्ञान स्वतः ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य तत्वार्थ सूत्र अध्याय 11-12 सूत्र में ऐसा दिया है, ऐसा सूत्र का वचन है। तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का लक्षण ऐसा कहा है, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने जो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति ना जाने जो परोक्ष। वहाँ मति ज्ञान स्वतः ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष ही कहे हैं। और अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान के विषय थोड़े हैं,
तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सर्वज्ञेयों को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष जानना। तो देखो अपना विषय यहाँ जो चल रहा है उसमें अपन को समझना ये है कि जो 5 इंद्रियों मन के माध्यम से अपना ज्ञान प्रवर्तित हो रहा है, वो ज्ञान जब स्वरूप अनुभव के काल में लगता है तो उसका इंद्रिय का व्यापार तो रुक ही जाता है 5 इंद्रियों का, और मन का भी जो काम है सब संकल्प विकल्प करना, निर्णय करने में, वो काम नहीं है। अनुभव के काल में मन भी उस समय शांत हो जाता है। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व। तो जो भाव मन है वो अपने अनुभव के काल में लगता है। तो अब देखो यहाँ पर जो भावार्थ दिया है, देखिए भावार्थ मिल गया। अंतरात्मा भावमन को वाणी और देह की क्रिया की तरफ से प्रवृत्ति से वियुक्त करके अलग करके आत्मस्वरूप में लगाए, अर्थात उसके साथ अभेद करे, तल्लीन करे और वाणी तथा काय द्वारा संपादित प्रवृत्ति निर्वृत्ति रूप व्यवहार को मन में से तेज अर्थात तेज तजे, व्यवहार को मन में से तजे, अर्थात उसका विचार छोड़ दे। क्या कह रहे यहाँ पर अपने लिए ये बता रहे हैं कि जब अंतरात्मा स्वरूप अनुभव का कार्य करना है तो उसको क्या करे, वो कि जो भाव मन है, द्रव मन से तो उपयोग को ज्ञान को उसने हटा लिया विचार करने से। अब क्या किया, उस भाव मन को अपने वाणी और देह की क्रिया से भी हटा लेगा, विचारों से भी उसने हटा लिया, अपने स्वरूप का विचार करके अपने स्वरूप में एकाग्र करना है। तो उस तरफ से प्रवृत्ति से वियुक्त करके अलग करके आत्म स्वरूप में लगा, अर्थात उसके साथ अभेद करे, तल्लीन करे और वाणी तथा काय द्वारा संपादित प्रवृत्ति निर्वृत्ति रूप व्यवहार को मन में से तज देवे, छोड़ देवे उसमें, अर्थात उसका भी विचार कुछ नहीं करे। तो उस काल में वो क्या होगा, तो उस काल में उसको अपने आत्मा से ही संबंध रह जाएगा, बाकी संबंध छूट जाएंगे। अब विशेष स्पष्टीकरण में उसका खुलासा है। वाणी काय की प्रवृत्ति जड़ की क्रिया है, वह आत्मा नहीं कर सकता। अंतरात्मा को भेद ज्ञान है, इससे वह अपने उपयोग को वाणी काय की क्रिया की ओर से हटाकर अपने आत्म स्वरूप में रोकता है। जहाँ तक भी विषय काय की क्रिया के साथ विकल्प बुद्धि करता है, उसको आत्मा की क्रिया समझता है, वहाँ तक उसका उपयोग वहाँ से छूटकर सत्संग नहीं रुकता और आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं होता। ये तो मिथ्या दृष्टि की बात बता रही, क्या बता रही कि जब जहाँ तक जीव वचन काय की क्रिया के साथ एकत्व बुद्धि करता है, अर्थात ज्ञान में इसमें एकत्वपना मान करके जी रहा है कि हम ही बोल रहे हैं, हम ही जो कछु क्रिया कर रहे हैं और बाहर को सब कछु इसको जो इसके स्वामी हम ही हैं, तो ये तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जितने बाहर की संपत्ति है, परिवार है, कुटुंब है, रुपया है, पैसे है, इनको इसका स्वामी अपने को मानता है और रात दिन धारणा ज्ञान में, लब्धि ज्ञान में उसी को बसाए रखता है कि अपन अमीर है, पैसे वाले हैं। तो ये तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण हो गया। वो तो मिथ्या दृष्टि है, 24 घंटे उसी में जुड़ा रहता है, आत्मा के अनुभव का अधिकारी नहीं है। और जो जीव बाहर के संयोगों में और वचन मन की क्रिया में एकत्व बुद्धि करके जीता है, वचन और काय की क्रिया में एकत्व बुद्धि करके जीता है, वो जीव तो निखालिस मिथ्या दृष्टि है, उसका तो आत्मानुभव करने का अधिकार है नहीं। ये दे दिया ना कि जहाँ तक जीव वचन काय की क्रिया के साथ, जब वचन काय की क्रिया के साथ एकत्व बुद्धि है और संयोगों के साथ ज्ञेयों में एकत्व बुद्धि है, वो तो महामिथ्या दृष्टि है। उसको आत्मा की क्रिया समझता है, वहाँ तक उसका उपयोग वहाँ से छूटकर स्वसन्मुख झुकता नहीं और आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता। ये तो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही। अब सम्यक दृष्टि की बात, उपयोग द्वारा स्व का ग्रहण करने में ही समस्त परद्रव्यों का और प्रभावों का स्वयं त्याग हो जाता है। सम्यक दृष्टि के जीवन में क्या हो जाता है
अपने ज्ञान में अपने स्वाका ग्रहण करने पर समस्त परद्रव्यों का और परभावों का त्याग सम्यक दृष्टि के चलता है। अब अस्थिरता जन्य जुड़ान होता है तो बीच बीच में उसमें भी भेद विज्ञान बढ़ता है, एकत्र बुद्धि पूर्वक नहीं करता है, अस्थिरता जन्य जुड़ता है। मिथ्या दृष्टि 24 घंटे उन्हीं गेयों में ही रस लेते हुए जीता है और राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध भी करता है काम, उसके कोई ठिकाना नहीं। परंतु ये तो कि भैया इधर थोड़े समय रहना है, ऐसे पाप भाव करके हम दुर्गति के बहुआरंभ परिग्रह के भाव करके नरक गति का आयु बंद क्यों करें, दुर्गति का बंद क्यों करें? अपना है क्या यह? तो ज्ञानी जीव तो ऐसे इन कार्यों में लगते ही नहीं। और अस्थिरता जन्य जो जुड़ान होता है वो बिना मन के, बिना रस के, इसलिए उस जाति का आश्रय बंद उसके होता है। किसके? सम्यक दृष्टि एकत्र बुद्धि करके ना तो भोजन करता है, ना भोजन के खाने पीने के विकल्प करता है, उसको तो मात्र भेद विज्ञान करके उसको कि भैया इस शरीर को भोजन दिया जाना है और मिलना है उदय प्रमाण, अपने विकल्पों से, अपनी आसक्ति से नहीं मिलना, और खाते समय भी वो दे रहा है। तब 41 प्रकृतियों का आश्रय बंद अवरत है, देश विरत है, तो उस जाति की 2 चौगड़ी कसाय के अभाव की वितरागता के साथ तटस्थ होकर के देता है, उसमें कोई उसको एकत्र बुद्धि का रस नहीं। आ रही है समझ में कुछ? ये तो अंतरात्मा करता है, जिसको अंतरात्मा बनना है वो भी यही करता है। और क्या करेगा? जिसको अंतरात्मा बनना है तो वो एकत्र बुद्धि करके बन जाएगा अंतरात्मा। उसको तो सिस्टम है कि वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, इसको ऑटोमेटिक बनाना पड़ेगा। ज्ञानी के पास है लेकिन ज्ञानी को बनाना पड़ेगा। अभी ऑटोमेटिक सिस्टम तो जिसका भेद विज्ञान हो गया उसके पास है ऑटोमेटिक सिस्टम, परंतु मिथ्या दृष्टि को तो अभी ऑटो कट उसको उसके लिए अपनी मशीन बनाना है। अभी तो उसकी खटारा मशीन है। तो ये अभी तो मिथ्या दृष्टि तो 24 घंटे बाहर में ही एकत्र ममत्व करके उसी को ज्ञान में लेकर, और 24 घंटे राग द्वेष में भी एकत्र बुद्धि चल रही, मिथ्या पूर्वक का ही जीवन चल रहा है। एक क्षण को भी अपनी आत्मा का उसको होश नहीं है। अगर क्षण भर निज रस को पी ले तो मिथ्या मन को धो दे, और एक क्षण के अनुभव के लिए भी उसके लिए जात्यंतर जीवन पूरा करना होगा, और अकेले एक क्षण के जीवन जीने के लिए एक क्षण में नहीं होगा, पूरे जीवन को उसको बदलना होगा 24 घंटे। जो 6 महीने के अभ्यास का जो नियम दिया है, 6 महीने बुद्धि पूर्वक उसको कहीं पर भी स्वप्न में भी एकत्र बुद्धि पूर्वक नहीं करने का अभ्यास करना पड़ेगा कि अपन जानने वाले हैं, इसके अलावा अपना कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि यहीं अकेले यहाँ से जाएगा वहां पर ज्यादा, यहाँ तो तुम्हारे लिए अभी एकत्र बुद्धि का काम ही नहीं, यहाँ तो पढ़ रहा है उपयोग उसमें लगा। अब जहाँ घर गृहस्थी में गया, दुकान में गया, वहां जहाँ एकत्र बुद्धि होने लगी, अरे क्या कर रहे अपन, तो कुछ दिन के अपन मेहमान है, अपना है क्या यहाँ, तो अपन को यहाँ कुछ नहीं है, जो आना है उदय प्रमाण मिल रहा है, उसमें अपन बेईमानी बदमाशी का भाव क्यों, और इसमें रस क्यों लेना? अपन तो ज्ञान स्वरूप अमूर्तिक आत्मा ही है, आत्मा ही थे, आत्मा ही रहेंगे, तो इसमें अपन को एकत्र बुद्धि करके अपना इसी में क्यों दिमाग लगा रहे हैं? जाति अंतर का मतलब होता है कि मिथ्या दृष्टि की और सम्यक दृष्टि की जाति अलग अलग हो गई। अंतर में उसको एक को भेद विज्ञान हो गया है और एक को अभी पर में एकत्र बुद्धि चल रही, तो अभी उसका जाति अंतर भेद विज्ञान नहीं हुआ। अबे तो एक ही चल रहा उसको, आत्मा ज्ञान और रागादिक और शरीर आदिक और पर की सब मिली जुली एकत्र बुद्धि की सरकार चल रही। अब उसके ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं। 24 घंटे जिसको आत्मकल्याण करना है, एक क्षण को भी स्वप्न में भी, उसको नींद में भी उन पर पदार्थों में अपनेपन का भाव नहीं आना चाहिए, तब जाकर के मिथ्यात्व गलेगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के कर्मों की स्थिति को अंता कोड़ा कोड़ी सागर में लाना है। कैसे लाओगे? काय की दम पे आएगी वो, कोई दूसरा लाएगा तुम्हारे जागृत के भेद विज्ञान के सम्यक सन्मुख के भावों के बल से ही स्थिति अनुभाग घटेगा सबका। और जिसको इतनी धगस नहीं, जागृति नहीं और
बैठे अपने मस्त काय में जो कछु परिस्थिति बन रही हुई भी एकत्र बुद्धि करके बैठे, साधु बन गए तो साधु मान के अपने बैठे मठाधीश बन के, अब तो हम बस होगा हमारा कल्याण, और अब तो श्रावक हमारे भगत है और हम जो है सबके बन गए भगवान इष्ट पूज्य, और हमारी पूजा करें सब। तन तनक सी बातों पे जो है अगर नहीं करे, भाई तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, अरे ये भी तुम्हारे जैसे भगवान है बाबूजी। का सोचे श्रावक मूड है, अगर श्रावक को नहीं है पता कि जे अब इनको कच्चू होश नहीं है, मठाधीश बन के बैठे हैं जी, वे गुरु नहीं मानेगा उसको वो अपना। सम्यक दृष्टि मुनिराज कोई सामान्य होते क्या, पंच परमेष्टि है, ऐसे भीड़ भड़क का और ऐसे ऐसे उनको रस नहीं आता, और माइको फाइको पे तो उनकी जिम्मेदारी है ही नहीं है कछु, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी है कि बोलत फिर रहा कि हमें देने होते जाने, कोई उनका आगे का प्रोजेक्ट नहीं है, वर्तमान में जीते हैं और अपने में जीते हैं, बाहर का उनका कोई अपेक्षा नहीं है, बंधन नहीं है। इसलिए उसको सच्चे देव साहब उसका स्वरूप ज्ञान में भाषित होता है, बोलेगा नहीं, वो जान करके मध्यस्थ रहेगा, मध्यस्थ भाव में विपरीत मार्ग पे चल रहे हैं, दम में लिए घूम रहे हैं, अपन को दूर रहना उनसे, जैसे लोगों को द्वेष नहीं करेगा। ये भी समझ सकते, कभी भी इनकी जागृति हो जाए, कभी भी एक क्षण वेद विज्ञान कर ले, तो द्वेष नहीं करना, समझ लेना पड़ता, हर चीज का उसको विवेक होता है। अगर विवेक नहीं होगा तो मध्यस्थ कैसे रहेगा, ये बताओ। तो ये जो है यहाँ पर सम्यक दृष्टि अंतरात्मा उपयोग द्वारा स्व का ग्रहण करने में ही समस्त परद्रव्यों और परभावों का स्वयं उसके क्या है वियुक्तता बढ़ती है, त्याग बरतता है, वेद विज्ञान बढ़ता है सदा 24 घंटे। तब अभी अपन जहाँ जिसमें अपनापन कर रहे हैं, अपन 24 घंटे, इतने मकान है, इतनी दुकानें, इतने लोग हैं, अपन कहाँ पहुँचते हैं, आंखें बंद करके भी यहाँ से अपन चले जाएं तो अपन अपने घर में पहुँच जाएंगे। कौन है तुम्हारा घर? धारणा में बिठा रखा है जो अपना व्यवहार में, देखो सम्यक दृष्टि की दुधा नीति चलती है, सम्यक दृष्टि को व्यवहार का भी विवेक है और निश्चय का भी विवेक है, तो लोक में वो व्यवहार से जो अपना घर कहेगा वो जाएगा वहीं, पर साथ में अंदर में अपना घर दूसरा भी है उसके पास, इसलिए वो अपने उस मूल घर में ही मूल में निवास करता है। ये घर औपचारिक है, इसको एक व्यवहारिक व्यवस्था है लोग की, उस दृष्टि से जीता है, मिथ्या दृष्टि के कुछ नहीं है, अपना घर तो अंदर का पता ही नहीं है, और बाहर के घर में भी तीव्र कर्तृत्व स्वामित्व बुद्धि पूर्वक है। ये बराबर अंतरात्मा को जीने की विधि बताई जा रही कि वो कैसा करे, वो करता है वैसे तो, पर ये तो बता रहे हैं और जीवों को भी कि तुम अगर वेद विज्ञानी अंतरात्मा बनना है तो ऐसा करके जियो, देखिए तो वो त्याग हो जाता है। निचली भूमिका में ज्ञानी का उपयोग कदाचित, निचली भूमिका में ज्ञानी का उपयोग कदाचित अस्थिरता के कारण वाणी काया की क्रिया द्वारा पर के साथ के व्यवहार में जुड़ता है, परंतु उसमें उसको कर्तव्य बुद्धि का अभाव है, अभिप्राय में उसका निषेध है। जैसे रोगी को कड़वी दवा के प्रति अरुचि होती है, इसी प्रकार ज्ञानी को उनके प्रति उदासीनता होती है। इसलिए ज्ञानी का उपयोग शरीर आदि की क्रिया में जुड़ा हुआ दिखने पर भी वह नहीं जुड़े हुए के समान है। शरीर वाणी की क्रिया में एकता बुद्धि का, आत्मबुद्धि का त्याग और शुद्धात्म स्वरूप का ग्रहण, यही अंतरात्मा का अंतरंग त्याग ग्रहण है। क्या है अंतरात्मा का? शरीर वाणी की क्रिया में एकत्व बुद्धि यानी आत्मपनी बुद्धि का त्याग, मैंने उसको आत्मा नहीं जानता, ये आत्मा का काम नहीं है ऐसा जानता है, और शुद्धात्म स्वरूप का ग्रहण अर्थात अपने को ज्ञाता दृष्टा ही अंदर में अनुभव करते हुए उसी में जुड़ के जीता है, ऐसा अंतरंग में उसके पर का त्याग, परद्रव्य परभावों का त्याग और स्वाद्रव्य स्वरूप भाव का भेद करके उसका ग्रहण, ये दोनों उसके जीवन में चलता रहता।
ये बताने की बात नहीं है, ये जीने का काम है उसके अंदर। और ऐसा जीते हुए बाहर में भी समझ में आता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसकी निराला जीवन होता है सबसे, अज्ञानियों जैसा जीवन उसका नहीं होता है। नहीं होता है का मतलब बाहर में प्रवृत्ति में तो तुम्हें चूंकि निचली भूमिका में बाहर के कार्य करते ही वो ज़्यादा दिखेगा, अंतरंग का तो तुम्हें जीवन उसका दिखेगा नहीं, वो तो अंदर में वो जानता है, जीता है। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि के अपने स्वाद्रव्य में और स्वाद्रव्य के आश्रित भावों में अपनापना है, स्वापना है, और बाकी क्या है, परपना है। परद्रव्य पर भाव में परपना, ये मेरे कुछ नहीं है। आश्रव भाव आदि को ये जानता है, अस्थिरता के भाव होते हैं तो वो भूमिका अनुसार भैया भी जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान में ये होने लायक है, इसलिए घबराता नहीं है। क्यों कि भेद विज्ञान बढ़ रहा है और जितना हो रहा है उसको पता है अनर्गल नहीं है, इसलिए दुर्गति का पात्र नहीं होना है। उसको पता है क्या कि ये अभी जितना हम जुड़ रहे हैं, न्याय नीति ईमानदारी शुभ भाव मैंने अपना भाव मिथ्यात्पूर्वक का नहीं है, अनंत पर पदार्थों में एकत्व का नहीं है, और किसी को ठगने लूटने का दुर्भाव नहीं है, इसलिए दुर्गति में जाने का काम तो है नहीं। पर अभी संसार रहेगा, पर ऐसा रहेगा जहाँ तीर्थंकर आदि होते हैं, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में उसका जीवन पहुँचेगा और वहाँ जाके भेद विज्ञान करके अपनी आत्माराधना करेगा। ये उसका चलता है। तो शरीर वाणी की क्रिया में एकता बुद्धि का, आत्मबुद्धि का त्याग और शुद्धात्म स्वरूप का ग्रहण, यही अंतरात्मा का अंतरंग त्याग ग्रहण है। यहाँ आचार्य ने व्यवहार के त्याग का निर्देश किया है। क्या किया है? व्यवहार के त्याग का निर्देश किया है। वह ऐसा सूचित करता है कि व्यवहार आत्म कार्य के लिए आश्रय करने योग्य नहीं है। निषेध किया है मतलब प्रवृत्ति तो व्यवहार में हो रही है, परंतु वो धर्म नहीं है, वो करने लायक नहीं है, अभिप्राय में उसको जानता है। व्यवहार का ऐसा निषेध नहीं किया है कि वो छोड़ के अनर्गल का चला जाएगा, पर ज्ञान में भेद विज्ञान बरतते हुए उसमें हित बुद्धि नहीं है, जितना व्यवहार तो रहेगा और सर्वोत्कृष्ट रहेगा ज्ञानी ना। तो इस प्रकार से यहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अंतरात्मा को, इसकी प्रेरणा दी है। अर्थात अंतरात्मा कैसे जीता है, एक दृष्टि से ये कहो ऐसा करना चाहिए, उपदेश वाक्य है, ऐसा करता है, ये सिद्धांत है। ये कौन बता रहा है? ये अंतरात्मा बता रहा है कि अंतरात्मा ऐसा जीता है। और किसको बता रहा है? स्वयं को नहीं, सबको बता रहा है, क्योंकि आचार्य पद पर रह करके उपदेश देना पड़ता है कि भैया देखो ज्ञानियों को ऐसा जीना चाहिए। आचार्य है ना, ये तो पूज्यपाद आचार्य है, ये तो संघ को अपने मुनियों को अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि अपन को ऐसा जीना चाहिए। और जिनको सम्यक दृष्टि बनना है उनको भी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि अपने को ज्ञान में भेद विज्ञान करके अपने से जुड़ना चाहिए और पर से पृथक होना चाहिए। अब देखो शरीर में से अलग नहीं, पृथक का मतलब प्रदेशों से अलग चले जाने का नाम नहीं है पृथक में। रहोगे तो एक क्षेत्र होगा, ये भी आयु है जब तक शरीर नहीं है, परंतु क्या करना कि शरीर में भेद विज्ञान करके ज्ञान श्रद्धान और आचरण में अपने उपयोग से अपनी आत्मा में जुड़ करके जीना चाहिए। शरीर आदि में भेद विज्ञान करके जानना चाहिए कि ये क्षेत्रावगाही संबंध जब तक आयु जब तक रहेंगे, पर है हमें भी पृथक। एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से कोई आत्मा शरीर नहीं बन गई, शरीर आत्मा नहीं बन गई। दूध में पानी मिला हुआ है, 1 किलो दूध में 1 किलो पानी, तो कछु वो दूध पानी वही बर्तन में दो ही रखे संग एक ही जगह, परंतु दोनों की सत्ता, दोनों का स्वरूप, दोनों का चतुष्टय एक दूसरे में मिलते नहीं। भले ये क्षेत्र होगा आकाश की दृष्टि से, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से दोनों एक दूसरे के प्रदेशों में नहीं आते, सब अपने अपने प्रदेशों में रहते। ये अंतरंग की क्रिया है ज्ञान की। ये सम्यक दृष्टि का जीवन आंतरिक जीवन है, बाहर का नाटकीय जीवन नहीं है उसका, समझे ना। किसी को दिखाना नहीं है,
और किसी को दिखा भी नहीं सकते हो, और बिना उसकी खुद की आंखें अनुमान भी नहीं कर पाएगा। वैसे तो देख तो पाएगा ही नहीं, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से तुम्हारी आदत, तुम्हारी साधना थोड़ी उसको दिखेगी। अनुमान आदि कर सकता है कि कैसा वो जीवन, उसके वचनों से, उसके जीवन से उसे पता पड़ेगा कि हाँ ये समझता है, जीता है सही। इस प्रकार से ये अपन को इस 48 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने सम्यक दृष्टि को कैसा जीवन जीना चाहिए उस विधि को दर्शाया है। अब देखो एक थोड़ा सा एक पॉइंट दिया है, अपने पीछे विकराल बाघ झपट्टा मारकर दौड़ता आ रहा हो तो क्या कह रहे, काल सिंह ने मृग चेतन को अपने पीछे विकराल बाघ झपट्टा मारकर दौड़कर चला रहा हो तो स्वयं कैसी दौड़ लगाता है। वहां वह विश्राम के लिए खड़ा रहता होगा। पूछ रहे हो क्यों, वहां थोड़ा विश्राम कर ले, थक गए, दौड़ा दौड़ा विश्राम करता होगा। वैसे ही यह काल रूपी विकराल क्या है, सिंह झपट्टा मारकर दौड़ता चला आ रहा है और अंतरंगकारी बहुत सा करना बाकी है अभी, ऐसे उसे लगना चाहिए। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। इसमें ही अपन को अपना क्या करने हैं, अपना कार्य भेद विज्ञान का कर लो तो काल से बच पाओगे, नहीं तो काल के गाल में समा जाओ। ये अपन को ज्ञानियों का उपदेश है, संदेश है, आदेश है। अगर समझ में आ जाए तो शाबाश, और नहीं आए तो तेरी जैसी होनहार है तो भैया तेरी होनहार का विचार करके वो तो समता रखेंगे और कुछ नहीं कर सकते। चलिए अभी अपने हाँ 3:30 ठीक है, 3:30 अच्छा 3:30 से 3:30 आज तो नहीं हुआ था, हम नाम ही लेट आए थे, हमारी गलती है। नहीं कल से सब लोग टाइम किया। बताए